2019-20 में जब कोविड आया तो उस दौरान कोविड ने दुनिया भर के तमाम ऐसे देश थे जिनकी अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट मारी। इस बीच में भारत, जो दुनिया के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश, जिसने कोविड जैसी महामारी को कड़ी चुनौती दी, उससे लड़ाई लड़ी और कोविड जैसी महामारी को हराकर पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दुनिया की। अब इस बीच में भारत की आज स्थिति ऐसी है कि भारत अब चौथे पायदान पर आ चुका है। जी हाँ, पहले अमेरिका, दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे नंबर पर जर्मनी और चौथे नंबर पर भारत, यानी कि जापान जैसे देश को पीछे पछाड़कर भारत अब चौथे पायदान पर पहुंच चुका है। ये एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन शायद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ये उपलब्धि स्वीकार नहीं है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जो फिलहाल लोकसभा में बजट सत्र के दौरान देश को लेकर, देश की अर्थव्यवस्था को लेकर जमकर सवाल खड़े कर रहे हैं, इस बीच में वो भाषा की मर्यादा को लांघ रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने क्या कहा है, ये जानिए, और उसके बाद में किस तरीके से उन्हें सीधे तौर पर जो पीठासीन अधिकारी है उन्होंने मवाली और सड़क छाप गुंडा करार दे दिया। आपको बता दें कि हाल ही में जो लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला, उनके खिलाफ जो विपक्ष है वो अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बातचीत कर रहा था। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने को लेकर जमकर बहस हो रही थी। इस बीच में ओम बिरला ने साफ तौर पर कह दिया कि जब तक अविश्वास प्रस्ताव को लेकर फैसला साफ नहीं हो जाता है तब तक मैं लोकसभा स्पीकर की सीट पर नहीं बैठूंगा। अब इस बीच में पीठासीन अधिकारी बनाया जाता है जगदंबिका पाल को, यानी कि लोकसभा स्पीकर की जगह पर फिलहाल पीठासीन अधिकारी बने हुए हैं जगदंबिका पाल, जो कि सांसद है बीजेपी के। अब ये जिम्मेदारी जगदंबिका पाल निभा रहे हैं। अब जैसे ही लोकसभा स्पीकर राहुल गांधी वहां पर पहुंचते हैं तो वो जगदंबिका पाल को कहते हैं कि आप हमारे पुराने सदस्य हैं, आप हमारी पार्टी के पुराने सदस्य हैं, इसलिए आज मैं आपको एक बड़ी रियायत देता हूं। आज मैं ज्यादा एग्रेसिव नहीं हूंगा। मैं जानता हूं कि आपका दिल वहां नहीं बल्कि आपका दिल यहां है, यानी कि कांग्रेस पार्टी के पास। इस बात को लेकर जो बीजेपी सांसद पीठासीन अधिकारी जगदंबिका पाल राहुल गांधी को ऐसा सुनाते हैं कि राहुल गांधी उसका जवाब तक नहीं दे पाते हैं। दरअसल जगदंबिका पाल कहते हैं कि आप मुझे बस सिखाइए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आपको सच में मेरी बातों का सम्मान रहता या मेरी बातों के बारे में आपको पता रहता और आप मेरी बात को मानते तो आज आप वहां नहीं बैठे रहते, आज आपकी ये स्थिति नहीं होती। और इस तरीके की जो बहस है वो देखने को मिलती है। अब इस बीच में जमकर दोनों ही नेताओं के बीच में बहस होती है पीठासीन अधिकारी और उसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच में। अब राहुल गांधी को लेकर जमकर जब जिस तरीके से पीठासीन अधिकारी सुनाते हैं वो राहुल गांधी से सहन नहीं होता और उसके बाद में राहुल गांधी चुप्पी साध जाते हैं। लेकिन इसी बीच में अगर बात करें राहुल गांधी के शब्दों की मर्यादा को, उसे लेकर अब पीठासीन अधिकारी की एक बड़ी बात सामने आई है। दरअसल उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल गांधी को साफ तौर पर कह दिया है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के रूप में भाषण नहीं देते हैं, बल्कि सदन में ऐसा लगता है कि कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं बोल रहा बल्कि एक सड़क का मवाली बोल रहा है, सड़क का एक गुंडा रहता है। उस तरीके की बातें, उस तरीके की भाषा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने मुंह से निकालते हैं। दरअसल उन्होंने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आपको ये सुना देते हैं, सुनिए। यू आर एक्स कांग्रेस पार्टी मेंबर, सो आई विल डू यू अ स्पेशल फेवर टुडे सर। नहीं, आई विल बैक डाउन। ये चार्ज है ना, ये भी कार्रवाई हिस्सा नहीं बनेगा। मैं अगर आपको इफ यू डोंट हैव any propriety for the chair, if you don't have, sometime your even present member of parliament used to occupy this chair, Shelja is also for Speaker sir। सदन में नेता प्रतिपक्ष हैं, कम से कम सरकार की चाहे जितनी आलोचना करें, लेकिन जिस तरह का आरोप लगाना, जिस तरह क्या मतलब बिना किसी तथ्यों के देश को गुमराह करना, और मुझे लगता है कि कल भी जिस तरीके से कह रहे थे उसका निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया है
और मुझे लगता है कि इसमें क्या सच्चाई नहीं कि बजट की स्पीच थी, क्या ये सच्चाई नहीं कि इंडिया इज बिकमिंग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एट द रेट ऑफ 7.2%, फिजिकल डेफिसिट 4.3% हुआ, जो मतलब इन्फ्लेशन 10% से ऊपर रहता था, डबल डिजिट में, आज 1.7%, महंगाई कम हुई है, दुनिया में चौथी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। ये सच्चाई को अगर वो किसी सबूत के आधार पे कहे नहीं ये नहीं है उपलब्धियां, तो इस पे कह नहीं सकते। देश की उपलब्धियों का ब्यौरा तो दुनिया के सामने है कि भारत ने कोविड के बावजूद जिस तरह से अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया में 11वें पायदान से चौथे पायदान पर लेके आए हैं। जगदंबिका पाल ने साफ तौर पर कहा कि अगर आप नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बजट सत्र में भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर, भारत को लेकर और भारत के प्रधानमंत्री को लेकर कोई बात कह रहे हैं तो यह आपका अधिकार है। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर। लेकिन बिना तथ्यों के, बिना सबूतों के आप अनर्गल बातें कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। अब ये ऐसा लगता है कि ये कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं बोल रहा है, बल्कि ऐसा लगता है कि कोई सड़क का गुंडा बोल रहा है या सड़क का कोई मवाली बोल रहा है। ये सीधे तरीके से कहते हैं और सीधे तरीके से यहाँ पर जगदंबिका पाल राहुल गांधी को एक सड़क छाप नेता के तौर पर बता देते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जगदंबिका पाल ने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि भारत, जो कि अब चौथी सबसे बड़ी दुनिया की अर्थव्यवस्था बन चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कहते हैं कि आपने देश को बेच दिया है। अगर देश को बेच दिया तो भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे बना? दूसरी बात, राहुल गांधी जो शब्दों की मर्यादा है वो भूल चुके हैं। राहुल गांधी जो कि सदन में तमाम ऐसी बातें कहते हैं जिससे साफ झलकता है कि राहुल गांधी के पास में जो शब्द है वो कहीं ना कहीं बेहद ही आपत्तिजनक है। दरअसल इससे पहले भी राहुल गांधी ने एक बड़ी बात की थी, बजट सत्र को लेकर बोल रहे थे, और इसी बीच में राहुल गांधी प्रधानमंत्री को लेकर ये कहते हैं कि आपने देश को बेच दिया है, डोनाल्ड ट्रंप ने आपकी गर्दन दबा दी है, और इसके साथ ही वो ये भी कहते हैं कि आपकी आंखों में डर साफ तौर पर झलकता है, आप आंख नहीं मिला पा रहे हैं, और तमाम तरीके की बातें करते हैं, जिसके बाद में जमकर आपत्ति जताई जाती है। वहीं पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू मौजूद रहते हैं, जो सीधे तौर पर राहुल गांधी को बीच में ही टोककर कहते हैं कि किसी के अंदर इतना दम नहीं है कि वो भारत को खरीद सके या फिर भारत को बेच सके, किसी के अंदर इतना भी दम नहीं है। और इसी के बाद में जमकर दोनों ही नेताओं के बीच में बहस होती है। तो इससे साफ है कि राहुल गांधी धीरे धीरे जो शब्दों की मर्यादा है उसे लांघ रहे हैं, और इसी वजह से अब जो पीठासीन अधिकारी है जगदंबिका पाल, उन्होंने राहुल गांधी की भाषा को सड़क के एक मवाली की भाषा करार दे दिया। आपको बता दें कि इस दौरान राहुल गांधी कहते हैं कि आप पहले कांग्रेस के ही सदस्य थे, इस वजह से मैं आपको एक रियायत देता हूं कि मैं ज्यादा अग्रेसिव नहीं हूंगा। आपको ये भी बता दें कि जगदंबिका पाल जो कि फिलहाल बीजेपी में है और सांसद है, जगदंबिका पाल 1998 में उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य के 31 घंटों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। इससे पहले वो कांग्रेस पार्टी में थे और उसके बाद में वो बीजेपी पार्टी में आ गए, जिसके बाद से राहुल गांधी और जो कांग्रेस के तमाम नेता हैं वो उन्हें जमकर टारगेट कर रहे हैं। वो इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम दिया, और यही बात अब कांग्रेस पार्टी को चुभ रही है। और वो साफ तौर पर, खुले तौर पर राहुल गांधी खुद सदन में भी ये कहते नजर आए कि आपका दिल वहां नहीं बल्कि आपका दिल तो यहाँ पर है। उसके बाद में जो जगदंबिका पाल है वो जमकर राहुल गांधी को सुनाते, और वो कहते हैं कि अगर आज आपने मेरी बात, उस समय अगर आपने मेरी बात मानी होती और मेरी सही राह पकड़ ली होती तो आज आप यहाँ पर नहीं रहते जहां पर आप मौजूद हैं। और ये जमकर दोनों ही नेताओं के बीच में बहस होती है। इस बहस से साफ समझ में आता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी अपने शब्दों की मर्यादा को भूल रहे हैं और एक सड़क छाप मवाली की तरह बात कर रहे हैं, बिना तथ्यों के आधार पर, बिना सबूतों के आधार पर, और बस बोले जा रहे हैं। और इसी के तहत राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की छवि खराब हो रही है, क्योंकि देश की जो जनता है वो राहुल गांधी एक नेता प्रतिपक्ष होने के नाते, विपक्ष के नेता होने के नाते उन्हें सुन रही है, लेकिन उन्हें जिस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है राहुल गांधी से वो बिल्कुल भी मान्य नहीं है, स्वीकार नहीं है।
और यही अब राहुल गांधी पर साफ तौर पर भारी पड़ रहा है। फिलहाल इस पूरे विश्लेषण को लेकर और राहुल गांधी के जो शब्द है उसे लेकर और उसके साथ ही पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल, जिन्होंने राहुल गांधी की भाषा को नेता प्रतिपक्ष की भाषा नहीं बल्कि एक सड़क के मवाली की भाषा करार दिया है, इसे लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार। ABC हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ